स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। असम में एक राजनीतिक बम फूटा है और उसका जो असर है वो कांग्रेस के दिल्ली में बैठे नेताओं तक पड़ा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता और सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के सीधे लिंक पाकिस्तान से थे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कहा जा रहा है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से, जिसके बाद असम की एक और पार्टी जो मुस्लिमों की मसीहा बनने की कोशिश करती है, AIUDF, उसने भी कहा अगर लिंक निकल रहा है तो फिर इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जिस सोसाइटी रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और MHA को सिफारिश भेज दी है कि अब आगे जांच आप कीजिए, इन पर एक्शन होना चाहिए, उसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जरूरी है मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान सुनना। देखिए, ये जो बात है इसमें आई विल जस्ट फ्लैग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गौरव गोगोई's wife worked initially in Pakistan in a particular organization. After marriage, she joined in India, but she was continued to be managed by the Pakistani authority, and she used to get salary from Pakistan through a pass-through mechanism. Sitting in India, taking salary from an enemy country and submitting periodic report on the political development in India, these are matter of great concern. Simultaneously, she visited 9 times to Pakistan from India. पंकज जी, गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के पाकिस्तान से सीधे सबूत मिले हैं जो उनका लिंक है, ऐसा हिमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। कितनी सच्चाई, कितना झूठ, कितना फसाना, कितने आरोप और कितना राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश? जो आरोप है पहले मैं वो बताता हूं। हिमंत बिस्वा शर्मा का ये आरोप है कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर गौरव गोगोई और उसकी वाइफ के एक्टिव खाते चल रहे हैं। पाकिस्तान के बैंकों में इनके खाते हैं जो कि आज भी वर्तमान में भी चालू हैं। ठीक। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब्दुल बासित याद होंगे, पाकिस्तान के उच्चायुक्त थे दिल्ली में। ये गौरव गोगोई यूथ कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल को लेकर गए थे अब्दुल बासित से मुलाकात करने, उसकी तस्वीर दिखाई है। ये उस वक्त गए थे, मुलाकात करना बड़ी बात नहीं है, मुलाकात करने तो भारतीय नेताओं का कोई प्रतिनिधिमंडल जा सकता है, लेकिन ये उस वक्त गए थे जब इनकी वाइफ पाकिस्तान में काम कर रही थी। ये आरोप लगाए हैं हिमंत बिस्वा शर्मा ने। इसके साथ ही हिमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी आरोप लगाया है कि मुलाकात के कुछ समय बाद अब्दुल बासित जो थे वो असम आए थे और 2011 और 2012 के बीच ये है जब गौरव गोगोई की पत्नी पाकिस्तान के एक संस्था के लिए पाकिस्तान में काम कर रही थी। और उनकी पत्नी भारतीय नागरिक नहीं है, यह भी आरोप है और आज तक नहीं है। एलिजाबेथ जी बिल्कुल। इस दौरान 1911 से 12 के दौरान एक व्यक्ति है जिसका नाम है अली तौकीर शेख। यह नाम याद रखिएगा। जी बिल्कुल। अली तौकीर शेख कौन है? पाकिस्तान का नागरिक है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन वो कौन है? इनकी पत्नी के साथ क्या संबंध है? गौरव गोगोई के साथ क्या संबंध है? वो क्यों पैसे भेजता रहा? पाकिस्तानी बैंकों में से ये गौरव गोगोई के खाते में क्यों पैसे आते रहे? इन सब के बारे में काफी गंभीर आरोप लगाए हैं हिमंत बिस्वा शर्मा ने। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि गौरव गोगोई के परिवार में टोटल 4 सदस्य हैं, 4 में से 3 विदेशी नागरिक हैं, एकमात्र गौरव गोगोई ही भारतीय नागरिक रह गए। और इस बात की जांच, जिस सोसाइटी रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है उसमें क्या है, उसी के आधार पर हिमंत बिस्वा शर्मा ये सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 7 तारीख को कुछ और विस्फोटक खुलासे करने वाले हैं और इस पूरे मामले की जांच गृह मंत्रालय को तो हम भेजेंगे ही भेजेंगे, साथ ही हम यह भी देखेंगे कानूनी पक्षों से राय लेकर कि इस पे कोई भी राज्य की सरकार क्या कर सकती है। अगर उसके राज्य का कोई नागरिक देशद्रोही एक्टिविटीज में अगर इन्वॉल्व हो और वो हाई प्रोफाइल नागरिक हो तो कानूनी रूप से हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में 8 तारीख को विधि विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन पंकज जी, 8-9 तारीख में अगली बैठकें उनकी होंगी जिस तरीके से,
जिस तरीके से अब लेकिन गौरव गोगोई की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, उस पर सफाई कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं आ रही है? साल डेढ़ साल से हिमंत बिस्वा शर्मा इस बात का जिक्र कर रहे हैं मुखर होके, सफाई क्यों नहीं आ रही? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रही है? क्रिकेट में एक कहावत है, अगर बॉल बाउंसर हो या टफ बॉल हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। अभी कांग्रेस इस बॉल को खेलने का प्रयास नहीं कर रही, क्योंकि जितना ज्यादा खेलेगी उतना ज्यादा मामले सामने आएंगे और लोगों को मजा आने लगेगा। लेकिन असम में चुनाव है, एआईयूडीएफ खेलना शुरू कर चुकी है। बिल्कुल, उन्होंने कहा अगर इनकी पत्नी और इनके ऊपर आरोप ऐसे हैं और एसआईटी रिपोर्ट में सबूत है तो इन पे खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आता हूं एआईयूडीएफ की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो सुन लीजिए। मुख्यमंत्री ने आसाम में एसआईटी बनाया, इन्वेस्टिगेशन कराया, सीआईडी में केस दर्ज कराया, फिर इस केस को रेफर कर दिया मतलब होम अफेयर्स को, सेंट्रल होम अफेयर्स को इसको रेफर कर दिया। तो गौरव गोगोई पार्लियामेंट के एमपी हैं, अगर उनका पाकिस्तान के साथ लिंक है, उनके बीबी एलिजाबेथ गोगोई का पाकिस्तान के साथ कोई लिंक है, अगर देशद्रोही किसी काम में इन्वॉल्व है। पंकज जी, लेकिन असम में चुनाव है, अब तो खेल होगा, चाहे कांग्रेस खेले या ना खेले। रोहित, हालांकि ये मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन कैरिटास का नाम अपने लोगों ने सुना है कभी? कैरिटास किसी चीज का नहीं, ये एक अंग्रेज का नाम है। वो एक एनजीओ चलाता है और भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज के एक्टिविटी में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन का आरोप इस पे है। मैं हालांकि पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसी के डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से इसे काफी बड़े पैमाने पर पैसा मिलता रहा है। ठीक। अब वो जो कैरिटास नाम का व्यक्ति है जो कि एनजीओ चलाता है, उसकी एक तस्वीर है और उस तस्वीर में रेड कलर से घेरी हुई एक महिला है और इस महिला के बारे में कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये जो महिला है एलिजाबेथ की भाई की बहन है। एलिजाबेथ गौरव गोगोई की वाइफ है। मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूं, बाकी अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रहा। ठीक। तो आरोप हैं इस तरह से, और जाके आप देख लीजिए, इस महिला का नाम सुसैन डब्बोस है, DABBOUS। ये एलिजाबेथ की सिस्टर इन लॉ है, इसके भाई की वाइफ। तो भारत में जो सबसे बड़ा कन्वर्जन करने वाली जो संस्था है उसके चीफ के साथ ये बैठी हुई है। ये तस्वीर मुझे कहीं से मिली, मैंने चेक करने की कोशिश की कि अगर कोई एआई जनरेटर या फोटोशॉप तो नहीं है, तो फोटोशॉप नहीं है। बाकी की कहानी मैं दर्शकों पे छोड़ देता हूं कि जाइए आप खुद ही रिसर्च कीजिए। नाम मैं बता देता हूं, सुजैन SUSAN और सरनेम है DABBOUS। सुसैन डबोस इसका नाम है। एलिजाबेथ गौरव गोगोई के भाई की वाइफ है। और बाकी कैरिटास मैंने बता दिया है। यूएसए डिपार्टमेंट टाइप कर लीजिएगा और क्रिश्चियन मिशनरीज टाइप कर लीजिएगा, एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स आपके सामने आ जाएंगे। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि आजकल नेता नोटिस बहुत जल्दी भेजते हैं। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन अब मुश्किलें तो बढ़ रही हैं कांग्रेस की और गौरव गोगोई उनकी पत्नी एलिजाबेथ की, जिस तरीके से मुखर होकर और सबूतों के साथ अब हिमंत बिस्वा शर्मा मैदान में हैं। वो कह रहे हैं कि आगे की जांच अब करेगी होम मिनिस्ट्री, अमित शाह तक सिफारिश पहुंचा दी गई है। जी कुछ कह रहे थे आप? एक सवाल है जिसका जवाब अगर आप अपने दर्शकों से ले सके। 12 साल हो गए गौरव गोगोई को शादी किए हुए, उनकी पत्नी ने आज तक भारतीय नागरिकता क्यों नहीं ली? इस सवाल का जवाब आप दर्शकों से पूछिए। कोई ऐसा पहली बार नहीं है कांग्रेस में जो इतने सालों तक भारतीय नागरिकता ना ले रहा हो। इससे पहले भी आपको पता है क्यों नहीं लिया। हाँ। आज तक एक और फैक्ट मैं बताता हूं, मैं दर्शकों को एक चैलेंज देता हूं। आप एक तस्वीर दिखा दीजिए जहां गौरव गोगोई 26 जनवरी या 15 अगस्त को कोई तिरंगा लहरा रहे हैं। चलिए ठीक है, ऐसे खुलासे होते जाएंगे तो बड़े सवाल निकल कर आएंगे और फिर उन सवालों के जवाब शायद कांग्रेस दे नहीं पाएगी, हालांकि नोटिस जरूर भेज सकते हैं। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया पंकज जी, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।